नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण पर जो फैसला आना है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो इस पर आज यानी कि सोमवार को ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर डिसीजन आ जाएगा। तो जितने भी लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उन लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी अहम हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये डिसीजन आ जाएगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कंटिन्यू रहेगा कि या फिर इसमें कोई बदलाव होगा या फिर इसका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको सामान्य रूप से बताना चाहूँगा कि जो जनरल कैंडिडेट होते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनके रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है और उस पर जो डिसीजन आना है वो आज आना है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा, आरक्षण जारी रहेगा या नहीं, इस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो इस पर जब भी कोई अपडेट आएगी तुरंत हम आपको यहाँ पर अपडेट करेंगे। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ये अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ऐसी सारी खबरें मैं शेयर करता रहता हूँ। दूसरी खबर यहाँ पर यह है कि यूपी टेट 2022 इसको लेकर एक फर्जी कार्यक्रम इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूपी टेट के लिए एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है, लेकिन फ़िलहाल ये सच नहीं है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि पीएनपी में अभी स्टाफ ही नहीं है और स्टाफ की कमी जब तक पूरी नहीं होती है तब तक कोई भी कार्यक्रम जारी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि यूपी टीटी की परीक्षा फिर कब होगी। देखो फ्रेंड्स, 2022 तो यूं ही चला जाएगा, खाली है। 2023 में फरवरी या मार्च में, पॉसिबिलिटी मार्च की ही बन रही है कि मार्च में यूपी टेट की परीक्षा हो सकती है। इसके लिए नवंबर या फिर दिसंबर में आवेदन लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग यूपी टेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन लोगों को अभी इंतज़ार करना होगा। हाँ, एक बात और बता दें कि जो लोग सीटेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो लोग अभी आवेदन कर दें, क्योंकि सीटेट यूपी में भी मान्य होता है प्रत्येक शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीएड पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया भी आज से स्टार्ट हो रही है। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 1,21,000 पद अभी खाली हैं, जिस पर पद क्या सीटें खाली हैं, जिस पर बीएड अभ्यर्थी चाहें तो पूल काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो माना जाएगा कि बहुत बड़ी संख्या में अभी सीटें हैं और जो लोग भी पूल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको सीट का आवंटन हो सकता है। और वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो बीएड हो या फिर बीटीसी हो या फिर जो कुछ भी आप कहें डीएलएड वगैरह, तो इसमें बच्चे जो हैं बहुत कम एडमिशन ले रहे हैं। उसकी मुख्य वजह एक तो ये है कि बीएड और डीएलएड का जो भविष्य है वो सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ है। दूसरी बात ये कि अभी वर्तमान सत्र के लिए बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी रहे जिनका अंतिम परिणाम जारी नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो लोग ना तो बीएड का फॉर्म भर पाए थे ना तो डीएलएड का फॉर्म भर पाए थे। और फिलहाल सेशन तो काफ़ी लेट होता जा रहा है और इसकी एक मुख्य वजह कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में है। कोविड की वजह से एक लंबा गैप और एक लंबा व्यतिक्रम जो है वो लगभग सभी जगह देखने को अभी भी मिल रहा है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी जो डिले हो गई थी उनको पटरी पर लाना इतना आसान काम नहीं है। तो बीएड की जो पूल काउंसलिंग है वो आज से स्टार्ट हो रही है, ये भी खबर है। और ये भी है कि पहली बार पीसीएस से अभ्यर्थन वापसी की अपील। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहली बार प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित जो भर्ती परीक्षा होती है पीसीएस, उससे अभ्यर्थन वापसी की अपील की है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर अजय तिवारी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल ऐसे अभ्यर्थी जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं और अब पीसीएस में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते, वे अपना अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग की ईमेल आईडी ये है कि not for PCS 2022, मतलब नॉट इंटरेस्टेड फॉर PCS 2022 @gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पर 17 नवंबर तक अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। प्रार्थना पत्र में सबसे अपने अभ्यर्थन निरस्तीकरण के संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया जाना होगा। और इससे पहले आयोग ने ROARO 2021 से भी अभ्यर्थन वापसी की अपील की थी। तो अब यूपीपीसीएस 2022 से भी जो अभ्यर्थी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो लोग वापस ले सकते हैं। और यहाँ पर ये भी खबर है, आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी के द्वारा ROARO का जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो बदला गया है।
तो 2021 के परिणाम में संशोधन हुआ है। और इसके पहले 31 अक्टूबर को आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता एई जो भर्ती थी, एई असिस्टेंट इंजीनियर का जो परिणाम है उसको बदला हुआ था। फिलहाल एग्जामिनेशन कंट्रोलर अजय कुमार तिवारी की ओर से 5 नवंबर को जारी विज्ञप्ति के अनुसार आरओ एआरओ का परिणाम संशोधित किया गया है। तकनीकी कारणों से परिणाम में आंशिक संशोधन हुआ है। 4 नवंबर को घोषित परिणाम में आरओ के 1 पद पर 3 और एआरओ के 15 पदों पर 46 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। लेकिन 5 नवंबर को जो परिणाम आया तो उसमें काफ़ी चीज़ें बदली हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि कौन इन है कौन आउट है, यानी कि कितने लोग इन हुए कितने लोग आउट हुए। इसके बारे में अभी कोई जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। और 69,000 भर्ती में निर्णायक मोड पर एक प्रश्न का विवाद। तो जितने भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 5 प्रश्नों को जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एक प्रश्न ही ऐसा है जिस पर वो अपना डिसीजन देगा। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि अगर एक प्रश्न का उत्तर बदलने से उस पर कॉमन अंक मिलेगा सबको, क्योंकि सभी विकल्प वहाँ पर गलत थे। तो ये पूछा है कि अगर एक प्रश्न से परिणाम बदलता है तो कितने नए अभ्यर्थियों को नौकरी देनी होगी। अच्छा, इसमें वही अभ्यर्थी शामिल हैं जो लोग इस याचिका में शामिल थे, ठीक है, जो लोग इस प्रश्न को अटेम्प्ट किए हैं और याचिका में शामिल हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1,000 मानी जा रही है। और वर्तमान समय में आप जान ही रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक 6800 की लिस्ट भी है। इस लिस्ट पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, अभ्यर्थी इस पर भी परेशान है। अब 1,000 और मतलब ये कि और ऊपर सरकार ये कह रहा है कि सरकार की जानकारी मिल रही है कि 69,000 की सभी सीटें भरी जा चुकी हैं। तो बड़ी ही विषम परिस्थितियां हैं सरकार के सामने भी। और रिजर्वेशन का मैटर तो आपको पता ही होगा, जिसमें एक आ गया था कि जितने भी ओबीसी की सीटें थी, SC/ST की सीटें थी, उस पर जनरल कैंडिडेट की नियुक्ति मिल गई थी। और कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया हुआ था कि हाँ उनसे गलती हुई है, तभी तो 6800 की लिस्ट सामने आई थी। तो बहुत सारी बातें हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या, अब 9 नवंबर को इस पर जो है डिसीजन होना है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा 9 नवंबर को आएगा। 7 नवंबर तक सरकार से मांगा गया है कि अगर 1 नंबर से परिणाम बदलता है तो कितने अभ्यर्थियों को आपको जॉब देनी पड़ेगी। तो लगभग 1,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जॉब देनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि अब 9 नवंबर को क्या डिसीजन आता है, कोई नई डेट पड़ती है या फिर फैसला सामने आ जाता है। तो ये सारी अपडेट है। और देखिए फ्रेंड, जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PCS की या फिर वीडियो पुनः परीक्षा की, तो आप सभी लोगों के लिए डेली MCQs के टेस्ट 10 प्रश्न आपको प्रतिदिन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसको बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसको अटेम्प्ट करिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो लोग करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 पर ही अब करंट का डेली डिस्कशन किया जाता है, और जो वीकली डिस्कशन होगा वो इसी चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो वीकली डिस्कशन के अंतर्गत आज जो वीडियो आएगा वो इसी चैनल पर अपलोड होगा, और आप सभी लोग उसको वॉच जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।